हाँ जी टीम, गुड इवनिंग। सो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और प्रॉपर आप सभी ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे होंगे, बिजनेस को सीख रहे होंगे, सेशन को समझ रहे होंगे। राइट। सो गाइज, एक छोटी सी एक्टिविटी करता हूँ मैं आप सभी को एक्टिव करने के लिए। मे बी मीटिंग में आप सभी होंगे लेकिन बहुत सारे लोग ना एक्टिव नहीं है सेशन में। तो सबसे पहले आप सभी कैमरा ऑन कर ले अपना। राइट। कैमरा ऑन करने के बाद आप मुझे टाइप करके बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जल्दी से आप मुझे कंफर्म करें। हाँ जी, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सभी। ओके, झारखंड, क्या बात है, झारखंड वाले तेज हैं। ओके, महाराष्ट्र। ओके, ठीक है। ओके, मुंबई। ओके, बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं, मेरठ। ओके, ठीक है। एमपी, नीम का थाना, ठीक है। झारखंड। ओके, बहुत अलग अलग स्टेट से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, सेशन का पार्ट बने हुए पाली से हैं। ओके गाइज, ठीक है। तो कैमरा ऑन कर लिया आप सभी। देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ताकि गाइज देखो, मैं सेशन आप सभी को दे रहा हूँ तो मैं आपको चेक करूंगा कि आप प्रॉपर सेशन का पार्ट बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। डायरी पेन के साथ आप बैठे सेशन में। ठीक है। आज आपको क्लियर होगा कि देखो, फॉरएवर की जो बिजनेस की डिमांड है वो किस लेवल पे है, आपको ये चेक क्लियर होगा आज के सेशन में। ठीक है। तो सभी रेडी हो जाए डायरी पेन के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लोग मुझे कंफर्म करना आप लोग को स्क्रीन शेयर होगी कि नहीं होगी। हाँ जी गाइस, आप मुझे कंफर्म करें, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को। ओके। ओके, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वैसे तो मैंने बता दिया आज का जो सेशन है उसका जो टॉपिक है वो डिमांड एंड सप्लाई का रहेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन नए होंगे, फर्स्ट टाइम हमारा सेशन का पार्ट बन रहे होंगे। ठीक है। तो उनकी क्लैरिटी के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है। सो लेट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज सूरज कुमार और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। फॉर एवर बिजनेस में एज अ सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। सो आज का जो सेशन है डिमांड एंड सप्लाई का रहेगा। सो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं अपने इंडस्ट्री से, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और ये जो बिजनेस है ये बेसिकली पत्ते पे डील करती है, जिसे हम बोलते हैं एलोवेरा। ठीक है। इसके बारे में आपको डीप नॉलेज में अगले स्लाइड में आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके। हमारे जो बिजनेस है फॉरएवर लिविंग का, ये स्टार्ट हुआ था स्कॉटडेल एरिजोना यूएसए से स्टार्ट हुआ था। ये हमारा हेड ऑफिस है जहां से ऑल ओवर जो 120 प्लस कंट्रीज है इसको ऑपरेट करती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। आगे चलते हैं। द एनसी 500 करके एक मैगजीन छपती है, ये मैगजीन अमेरिका में छपती है। इस कंपनियों में उस सॉरी, इस मैगजीन में उस कंपनियों के नाम आते हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। और इसमें अगर आप चेक करोगे तो फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट्स है उस कंपनी का नाम 6 नंबर रैंक पे है। ठीक है। और 1 से लेके 5 तक जो जितनी भी कंपनीज हैं वो अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी, कोई माइक्रोसॉफ्ट, कोई ऑटोमोबाइल्स, ऐसे करके अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी है। तो अगर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में अगर हम चेक करें तो फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट्स है वो फर्स्ट नंबर रैंक पे आती है। ओके। आगे चलते हैं। ग्लोबली ऑपरेट फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट्स है अभी ग्लोबली 120 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है। और ये जो आप व्यू देख रहे हो, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये हमारा हेड ऑफिस है जो मैंने दिखाया था ना, स्कॉटडेल एरिजोना, पिछली स्लाइड में। ठीक है। ये जो है यहाँ पे फ्लैग आप देख रहे होगे, तो फॉरएवर लिविंग जिस जिस कंट्रीज में पहुंचती है वहां वहां के फ्लैग इस हेड ऑफिस में लग जाते हैं। गाइस, आप मुझे कंफर्म करें, आवाज आ रही है आप सभी को? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। जल्दी से आप मुझे कंफर्म करें ताकि आगे मैं कंटिन्यू कर सकूं सेशन। ओके, वॉइस क्लियर। तो जिनको भी वॉइस नहीं आ रही वो अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर ले और प्रॉपर सेशन का पार्ट बने। ओके। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज हमारे हैं जो कहाँ कहाँ गए हैं, ब्राजील, वियतनाम, टर्की, यूके, जापान, मैक्सिको, आयरलैंड। ये तो कुछ ही ऑफिसेज है और ये जो सारे ऑफिसेज है वो लग्जरियस है। सेम इसी तरह 120 प्लस कंट्रीज में हमारे खुद के ऑफिसेज है फॉरएवर लिविंग के। बट अगर मैं बात करूं जितने भी बिजनेसमैन हैं, लाइक जैसे इंडिया के हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है वो, उनका भी बिजनेस बहुत सारे देशों में चल रहा है, लेकिन जो अदर कंट्री के उनके जो ऑफिस है वो रेंटल है, यानी वो रेंट पे चल रहे हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग के जितने भी ऑफिस हैं अदर अदर कंट्रीज में, वो खुद के खरीदे हुए हैं फॉरएवर लिविंग के। ठीक है। ओके। आगे चलते हैं। इंडिया में जो हमारा हेड ऑफिस हुआ है मुंबई बांद्रा में। ये वो इलाका है जो बड़ा पॉश इलाका है, जिस इलाके में हीरो हीरोइन एक्टर्स लोग रहते हैं। राइट। इसके अलावा कुछ आरडीओज खोल के दे देते हैं जो कहाँ कहाँ पे है, अहमदाबाद, बैंगलोर,
दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, लखनऊ, मोहाली, रांची। गाइस, वॉइस ब्रेक हो रही है, आप मुझे कंफर्म करें, बहुत सारे लोग के मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है। गाइस, जिनका भी नेटवर्क इशू है वो अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर ले, वॉइस एकदम क्लियर है। वाईफाई लगा रखा है मैंने ऑफिस में, ठीक है, ताकि वॉइस ब्रेक ना हो। ओके। सो आगे चलते हैं। फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू, यानी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, खेती बाड़ी से लेकर प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाने का काम खुद करती है। यानी खेती भी खुद करती है, कटिंग भी खुद करती है, लेबर्स भी खुद के हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट भी खुद के हैं, लैब्स भी खुद के हैं। इवन प्रोडक्ट्स जो हम तक पहुंचाते हैं वो कंटेनर भी फॉर एवर के खुद के हैं। यानी कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तो थर्ड पार्टी जहां पे इन्वॉल्व नहीं, वहां पे मिलावट का खतरा नहीं होता, सिंपल। तो आप ऐसे ब्रांड का पार्ट हो जो सारा काम एक छत के नीचे करती है। यानी खेत से लेके पेट तक का सफर फॉरएवर खुद तय करती है। ठीक है। आगे चलते हैं। हु आर वी, हम कौन है फॉरएवर बिजनेस में? हम फॉरएवर बिजनेस में हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो क्या करते हैं, एलोवेरा हेल्थ के प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं। और जैसा कि कहा भी जाता है कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारी कंपनी का कोई भी मुकाबला नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एलोवेरा की जो 85% जो मार्केट है पूरे वर्ल्ड में वो फॉरएवर कवर करती है। उसके अलावा 75% जो हनी की मार्केट है वो फॉरएवर कवर करती है। आगे चलते हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल, फॉरएवर सोशली रिस्पॉन्सिबल है, वो फॉरएवर गिविंग के नाम से चैरिटी भी करती है। ठीक है। अब चैरिटी कौन करता है? चैरिटी वो करते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा हो, राइट? तो फॉरएवर फॉरएवर से ही नहीं, इसके पास 75 नेशनल पार्क है, रिजॉर्ट्स हैं, जहां से भी इसको इनकम आती है। तो फॉरएवर खुद से, खुद के पैसे से अमीर है। ठीक है। अब हम सभी बोलते हैं ना कि चलो हमें बिजनेस करना चाहिए। मैं भी इस सेशन आपको दे रहा हूँ, बिजनेस की सेशन दे रहा हूँ। अब हम बोलते हैं कि बिजनेस करना चाहिए, लेकिन बिजनेस करना कौन सा चाहिए हमें? तो हमें आने वाले समय का बिजनेस करना चाहिए या फिर जो अभी चल रहा है? तो यहाँ पे हमें स्लाइड आप चेक करोगे तो हमें अपकमिंग फ्यूचर का बिजनेस करना चाहिए, जो आने वाले समय का बिजनेस है। तो अगर हम चेक करें आने वाले समय का बिजनेस कौन सा है, तो इन्होंने बताइए, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री मिस्टर पॉल पिल्जर, जिन्होंने ये बताया कि आने वाले समय का बिजनेस कौन सा है। इनके बारे में बताऊं तो ये अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सलाह देते हैं कि आने वाले समय का बिजनेस कौन सा है और अमेरिका को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। ठीक है। इन्होंने बताया कि जो आने वाले समय का बिजनेस है वो वेलनेस रेवोल्यूशन का बिजनेस है। ठीक है। इन्होंने इस पे एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री। आगे चलते हैं। अब आप सभी जानते हो कि देखो, एक ह्यूमन बींग्स है हम, राइट? तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी, यही चाहिए। बट आज की मार्केट आप चेक करो, बिना मिलावट के चाहे वो फसल हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स हो, मैन्युफैक्चर ही नहीं होती, बनती ही नहीं है। ठीक है। तो क्या आप सोच सकते हो कि हम स्वस्थ रह सकते हैं फिर आज की डेट में? कैसे पॉसिबल हम स्वस्थ रहें? ठीक है। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जहरीला होता पंजाब का पानी। अब क्या पंजाब का ही पानी जहरीला है या फिर हर एरिया के पानी के ये हाल है? नीचे अगर आप चेक करो, डटी ग्राउंड वाटर मैक्सासिल 90%, जो धरातल का जो पानी है, जो जमीन से हम जो पानी हैंडपंप से मोटर से निकाल के पीते हैं, वो 90% किस चीज का कारण है? बीमारी का, राइट? आगे चले। टॉक्सिक वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई के लिए हम कौन सा पानी यूज करते हैं? बिल्कुल नाले का पानी यूज करते हैं, नदी का पानी यूज करते हैं। तो ये क्या है? टॉक्सिक है, राइट? आगे चले। पोल्यूटेड एयर, यही हाल है। आप छोटी छोटी स्टेट में चले, सॉरी, छोटी छोटी आप सिटीज में चले जाओ या फिर बड़ी सिटीज में चले जाओ, हर एरिया की यही हाल आता है। हर जगह पे एयर पोल्यूशन है। ठीक है। आगे चले, क्या लिखा है यहाँ पे? चंडीगढ़ की हवा हुई खराब। चंडीगढ़ की हवा हुई जहरीली, पेशेंट को खतरा। अब क्या चंडीगढ़ की हवा खराब है? क्या चंडीगढ़ की पेशेंट को खतरा है? हाँ जी। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो एक बार अपने जो नियर बाई आपके एरिया के हॉस्पिटल में जाके आप चेक करना। वहां पे आप चेक करोगे ना तो जो मरीज होते हैं वो इतने होते हैं कि उनको ना बेड नहीं मिलता, जमीन में लिटा के उनको डॉक्टर इलाज करते हैं। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आज हम सरवाइव कर रहे हैं, हम जी रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा चंडीगढ़ नहीं, हर एरिया के सेम हालात है। यहाँ पे क्या लिखा है? एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। यानी हवा का जो प्रदूषण है वो पांचवा सबसे बड़ा मौत का कारण है इंडिया में। सोच के देख सकते हो आप। ठीक है। अब ये तो हुई हवा की बात। अब थोड़े से देखते हैं खाने के, भोजन के क्या हालात हैं। क्या लिखा है? क्या करे गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। अब ये गेहूं की रोटी कैसे जहरीली हुई? तो यहाँ पे आप चेक करना, एक मिनट। हाँ।
सो यहाँ पे आप चेक कर लेना, हम जब फसल बोते हैं तो उसमें हम क्या डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, कीटनाशक, ये सारी चीज डालते हैं। अब ये जो चीजें हैं, हम इसे किस लिए डालते हैं, ताकि जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाए, मर जाए, राइट। अब जो कीड़ों को मार सकते हो वो हमारे लिए लाभदायक होगा, तो आंसर होगा नो सर। बिल्कुल। आवाज कट रही, तो गाइज अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो अपना नेटवर्क चेक करें, मे बी बाकी सभी को तो क्लियर है। ओके, एक बार फिर से आप मुझे कंफर्म करें, वॉइस क्लियर है आप सभी को? कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है सेशन में। हाँ जी गाइस, जल्दी से कंफर्म करें। ओके, सभी को आवाज आ रही है। अब गाइस जिनको आवाज नहीं आ रही वो नेटवर्क कनेक्शन चेक करें अपना, ठीक है, डिस्टर्ब ना करें, बार बार सेशन में डिस्टर्ब होता है फिर, ठीक है। ओके, सो मैं बता रहा था कि जो गेहूं की रोटी वो कैसे जहरीली हुई, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, कीटनाशक, ये सारी चीजें डालते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जो अंश है वो हमारे भोजन के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है और ये हमें नुकसान दे देता है, ठीक है। आगे चलें। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब इसका रीजन देखो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, वो युद्ध करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे। वो भी कई ऐसे सैनिक होते थे जो पैदल जाते थे। अब उसके उस टाइम पे होता क्या था, उनके भोजन में इतनी ताकत होती थी, वो एक राज्य से दूसरा राज्य पैदल पैदल भी चले जाते थे, उसके साथ साथ उनके जो हथियार होते थे, उनके जो औजार होते थे, वो इतने वजनदार होते थे, उन सबको वो अपने बॉडी के ऊपर कैरी करके चले जाते थे, ठीक है। तो उनका जो भोजन होता था उनमें न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में होता था। बट आज की डेट में मैं अगर आपको बोलूँ ना, मम्मी अगर बोल दे कि 10 किलो के जो आटे के पैकेट है ना वो एक शॉप से लेके घर तक लेके आ जा, बोलोगे मम्मी मुझसे नहीं होगा, राइट। अगर ले भी लिया तो 10 बारी मार्ग में, हम जो रोड है उसमें रुकेंगे, बार बार बैठेंगे, उसके बाद फिर 10 बार रुक के हम एक बारी घर पहुंचेंगे। तो ये सिचुएशन है आज, ठीक है। क्या करे कीड़े, क्या करे, सॉरी, कीड़े मारने को पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल इसी से कैंसर। अब हम बोलते हैं ना कि सर कैंसर कैसे हो गया, डॉक्टर बोलते कि आपको तो कैंसर हो गया, तो बोलोगे मुझे कैंसर कैसे होगा। तो हमें कोई भी जो बीमारी है वो धीरे धीरे होती है। अगर सिगरेट पीने से अगर किसी को कैंसर हो जाता या फिर कोई मर जाता तो बाकी लोग क्या सिगरेट पीते? तो बिल्कुल आंसर है नो, बिल्कुल कोई भी सिगरेट नहीं पीता। तो सेम उसी तरह जो हमारी डाइट है उसी से हमें प्रॉब्लम्स होती है, समझो आप सभी, राइट। तो हमें कैंसर कैसे होती है, जो हम पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, कीटनाशक अपनी फसल में डाल रहे हैं, इसी से हमें ये सारी बीमारियां होती है। ओके, आगे चले। यही हो रहा है स्प्रेइंग ऑन क्रॉप्स, यही कर रहे हैं हम सभी। क्या इनको कोई मना कर सकता है इन स्प्रेइंग करने से? अगर मना करके देखो गाइस, वो चप्पल से आपको धोएगा वो वहीं पे, राइट। मना बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इवन आप सभी भी यहाँ पे बैठे ना, 90% लोगों के घर में यही होता होगा, ठीक है। अब जब हम मार्केट जाते हैं ना, मार्केट वाले, हम जब भी जाते हैं तो मार्केट में एक तरबूज वाला होता है, भैया होता है, वो बोलता है सर भैया ये तरबूज ले जाओ, बड़े मीठे हैं, बहुत लाल है। अब उन्होंने क्या तरबूज के अंदर घुस के देखा है कि तरबूज मीठे है, लाल है? तो नहीं गाइज, उन्होंने क्या किया, उनको इंजेक्शन लगा, मीठे का और लाल रंग का इंजेक्शन लगा, इसलिए उनको पता है कि तरबूज मीठे और लाल है। और जब भी हम काट के देखते हैं तरबूज को, सच सच में वो मीठे होते हैं, सच में लाल होते हैं, राइट। उसके अलावा जो सब्जियां हैं वो इसी तरह ताजी की जा रही, जो टमाटो है इस तरीके से पकाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। बैन। अब इंडिया में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो बैन है, ठीक है। लेकिन इसमें से एक दवाई है नीमोस्लाइड करके, जिसे हम लेते हैं पेन किलर और फीवर के लिए लेते हैं, ठीक है। और इसका जो कारण होता है वो लीवर फेलियर होता है, ठीक है। बट ये जो सारी दवाइयां हैं ये इंडिया में बैन हो चुकी है, फिर भी हम आज इनका यूज कर रहे हैं। एक और दवाई है जिसे हम फीवर के लेते हैं, पैरासीटामोल। और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये दवाइयां 2005 में बैन हो चुकी है, ठीक है। तो आज फिर क्या सिचुएशन, आप सोच के देखते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि कल तो ये बड़ा अच्छा था, भला चंगा था, सही था, अचानक इसको क्या हो गया। तो इसलिए होता है क्योंकि हम बैन दवाइयां यूज कर रहे हैं, इसलिए लीवर फेल होने के कारण फिर वो सुबह की किरणें देख ही नहीं पाता, राइट। आगे चले। बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त, ठीक है। अब ये बद्दी क्या है, बद्दी एक जगह है जो शिमला के पास पड़ती है, जहां पे क्या होती है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जितनी भी दवाइयां बनती है वो बद्दी में मैन्युफैक्चर होती है। अब ये तो वो दवाइयां हैं जो पकड़ी गई, जो जब्त हो गई, लेकिन जो दवाइयां नहीं पकड़ी गई उनका क्या, वो आज भी कहाँ है, मार्केट में है। शायद हो सकता है कि आपके घर में हो, जो दवाई आप यूज कर रहे हो वो नकली दवाई है, हो सकती है। क्या कोई दवाई को देख के बता सकता है कि वो असली है नकली है? तो बिल्कुल गाइस आंसर होगा आप सभी का कि नहीं, नहीं सर, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर्स जो जिन्होंने अच्छे डिग्रीज करी वही बता सकते हैं,
राइट, आगे चले। 2020 तक 75% कैंसर के मरीज होंगे भारत में। और ये जो भविष्यवाणी वो सच हो चुकी है। 2020 में एक कोविड आया था, कोविड पेंडेमिक आया था, कोविड 19, कोरोना वायरस का आया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि 75% मौतें हुई थी, भले कैंसर से नहीं हुई थी लेकिन मौतें हुई थी। उस टाइम पे ऐसा था कि शमशान घाट कम पड़ गए थे लाशों को जलाने के लिए। नालियों में, गटर में, ऐसी नदियों में लाशों को बहाया जा रहा था, ऐसे फेंक दिया जा रहा था। तो ये तो भविष्यवाणी सच हो गई, भले कैंसर से नहीं लेकिन कोविड 19 से ये प्रूव हो चुका है। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ना हवा साफ है, ना खाना साफ है, ना पानी साफ है, कैसे स्वस्थ रहोगे आप? क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन बता सकता है मुझे, जो नया हो मीटिंग में? पुराने लोगों को तो मे भी पता होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ जी गाइज। कुछ भी नहीं, बहुत सारे लोग के मैसेज आंसर कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को पता है इसका सोल्यूशन, ओके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को पता है। अच्छा, एक्टिव ऑडियंस मिली आज, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सेशन करके। ओके, तो बहुत सारे लोग को पता है इसका जो सोल्यूशन है वो है एलोवेरा। अब एलोवेरा कैसे इसका सोल्यूशन है वो ध्यान से समझना आप सभी। ठीक है। एलोवेरा जो है वो एक ट्रॉपिकल प्लांट है। बहुत टाइम से हम इस प्रोडक्ट को जो है वो अभी अभी का न्यू प्रोडक्ट्स नहीं है। ये बहुत सालों से, बहुत हजारों सालों से यूज किया जा रहा है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लाइक क्वारपाटा, घी, कनौर, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और इसकी जो वैरायटी होती है वो 300 वैरायटी होती है, जिसमें तो 285 ऐसी होती है जो घास फूस के बराबर होती है, कोई यूज की नहीं होती, आप उसे खा लो लगा लो कोई मतलब नहीं होता। उसमें से 11 वैरायटी ऐसी होती है जो पॉइजनस होती है, जो जहरीली होती है। ठीक है, जिसे अगर हम यूज करें तो डेफिनेटली नुकसानदायक होगी। उसके अलावा चार पांच ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली वैरायटी होती है जो यूजफुल होती है। और इसमें से भी एक टॉप की वैरायटी होती है जिसे बोलते हैं द, सॉरी, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जिसपे फॉर एवर लिविंग डील करती है। ठीक है, टॉप की वैरायटी पे डील करती है। आगे चले। अब कुछ टाइम से ना अपना न्यूज़पेपर चेक करो या फिर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, आपने देखा होगा कि सभी में एलोवेरा डला हुआ है। ठीक है, ऑल अबाउट एलोवेरा, गुणों से भरपूर एलोवेरा। चाहे वो आप बाबा रामदेव के बारे में आपको पता हो, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है, बट उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किया हो, चाहे वो, अब बच्चों के डायपर में भी एलोवेरा को घुसा दिया उन्होंने, चप्पल हो, बच्चों का डायपर हो, हर चीज में एलोवेरा है। बट ये सारी चीजें आप देखोगे ना, ये अभी से कर रहे हैं। फॉर एवर लिविंग 45 ईयर से ये सारी चीजें कर रही है। ठीक है। फॉर एवर का जो बिजनेस है सिंगल एलोवेरा एंड हनी से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट हुआ था हमारा फॉर एवर लिविंग का। ठीक है। अब इंडियन मार्केट में हो क्या रहा है, अब देखा कि मार्केट में एलोवेरा का प्रचलन है, राइट, एलोवेरा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो एक महाशय यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन्होंने क्या किया, पहले गन्ने की जूस बेचते थे। अब इनको पता चला कि एलोवेरा का बड़ा ट्रेंड है, तो इन्होंने क्या किया, एलोवेरा का जूस बनाना स्टार्ट कर दिया। मार्केट, सॉरी, खेत से ही किया इन्होंने, फिर एलोवेरा का कोई भी प्लांट उठाया और उसको जूस करके उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। इससे हुआ क्या कि कुछ लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग बीमार हो गए। तो इन पे केस भी चला था, इवन वे जेल भी गए थे। अब मार्केट में, इंडियन इंडियन मार्केट में अगर आप चेक करो तो कौन से कलर के आपको एलोवेरा जेल मिलता है? आपने बहुत सारे लोगों ने यूज किया, मैंने खुद यूज किया जब मैं फॉरएवर में नहीं था। ब्लैक कलर के मैंने यूज किया है। यहाँ पे आप चेक करो, येलो कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, गर्ल्स का फेवरेट होता है पिंक कलर, उसके उस कलर का भी है। तो आप गाइस चेक कर लो, आपका जो फेवरेट है ना वो कलर के आप यूज कर सकते हो। लेकिन बट नेचुरल जो कलर होता है एलोवेरा का वो होता है ट्रांसपेरेंट, होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम व्हाइट नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, जो आपको लास्ट में दिख रहा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। ओके। तो जो फॉर फॉरएवर के जो एलोवेरा जो प्लांटेशन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो एलोवेरा होता है उसको मिच्योरिटी आने में, उसमें जो औषधिक गुण आने में उसको 2 से 4 साल का टाइम लगता है। बट आप देखना इंडिया में जो भी प्लांटेशन होती है या फिर कोई भी खेती होती है वो ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 महीने की होती है। तो अब क्या लग रहा है कि जो इंडिया में खेती होती है एलोवेरा की चलो वो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, तो क्या वो मिच्योर पौधा है? क्या उसमें सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी आए होंगे फिर? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसको मेच्योर होने में कितने साल का टाइम लगता है? 2 से 4 साल का। अब इसके लिए मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मे बी आपको इसको उससे क्लियर हो जाए। जैसे हम हैं, ठीक है, जैसे हम यंगस्टर होते हैं, 18 के आते आते तक हम क्या करते हैं, अपनी मम्मी पापा की हाइट को क्रॉस कर देते हैं, या फिर उनके हाइट के आ जाते हैं, लेवल में आ जाते हैं मम्मी पापा के हाइट। ठीक है। बट आप मुझे कंफर्म करो, क्या 30 साल 40 साल की जो उनको नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, क्या 18 साल की उनकी हाइट को कवर करने से क्या वो हम में आ गई? तो आंसर होगा नो, बिल्कुल नहीं। तो सेम उसी तरह एलोवेरा क्या करता है, 4 6 महीने में हाइट पकड़ लेता है, बट मेच्योरिटी आने में उसको समथिंग 2 से 4 साल का टाइम लगता है।
ठीक है। और एलोवेरा की जो शुद्ध डाइट होती है वो, सॉरी, मेन डाइट होती है वो होती है शुद्ध हवा, नेचुरल हवा। क्या इंडिया में शुद्ध हवा मिल रही है? अभी हमने चेक किया ना, पोल्यूटेड एयर, राइट? तो इंडिया में बिल्कुल नहीं मिल रही, तो क्या हाल हो रहा होगा? क्या एलोवेरा क्या शुद्ध मिल रहा है फिर हमको? बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट फॉरेवर लिविंग जहां पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहां पे खेती करती है, ये जो जगह आप देख रहे हो, ये तो जमीन फॉरेवर की है ही है, आसमान भी फॉरेवर का है। वो कैसे? क्योंकि वहां से फ्लाइट भी जाना बैन है, राइट? मैं उन्होंने पेटेंट करा रखा है सारा ये सिस्टम जो है। और ये जो गाड़ियां आप देख रहे हो, ये बैटरी ऑपरेटेड है, चाहे कोई बैटरी ऑपरेटेड इसलिए ताकि गाड़ी से भी कोई पोल्यूशन ना हो। और ये जो एलोवेरा की वैरायटी आप देख रहे हो, ये टॉप की वैरायटी है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जो टॉप की वैरायटी है, उस पर फॉरएवर डील करती है। ओके, आगे चलते हैं। ये हमारे सीनियर है मिस्टर मनदीप कंबोज सर, जो बहुत अच्छे लीडर हैं, जो सबके मेंटोर है, महागुरु जिसे बोला जाता है हमारी टीम में, राइट? इनको मौका मिला था कि ये फॉरएवर में जाएं, इनकी प्लांटेशन मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करती है, इन्हें देखने का मौका मिला था। इवन आपने ना डिस्कवरी चैनल के बारे में सुना होगा, जिसमें एनिमल्स के बारे में दिखाया जाता है, लाइव दिखाया जाता है। तो फॉरएवर की जो है मैन्युफैक्चरिंग है, वो डिस्कवरी चैनल पे भी आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं। लेकिन कोई भी ऐसी जो कंपनी हो जो जेन्युइन तरीके से वर्क ना करती हो, प्रोडक्ट्स बनाती ना हो, क्या वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखा देगी टीवी पे? तो आंसर होगा गाइस, क्यों दिखाएगी? वो बिल्कुल नहीं दिखाएगी। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बात करूं, एक पानी पूरी जो बनाने वाले भैया होते हैं, ठीक है, ठेले लगाने वाले भैया होते हैं, वो कभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखाएगा कि किस तरीके से वो सारे जो रॉ मटेरियल है उसको किस तरह रेडी करता है, किस तरीके से तैयार करता है? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। अगर दिखा देना, दोबारा आप वो खाना छोड़ दोगे। लिख के ले लो आप, राइट? आगे चले। यही वो एलोवेरा जेल है जो अंदर का पल्प होता है, जिसे हमारे लिए यूजफुल होता है। पूरी की पूरी यूजफुल नहीं होती पत्ती, क्योंकि इसकी जो बाहर की लेयर होती है वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो सॉरी, एलोवेरा की जो मेन डाइट होती है वो होती है शुद्ध हवा। तो जो गंदी चीजें उसको वो एलोवेरा जेल को उससे प्रोटेक्ट करती है। आगे चले। अब अभी तक जो भी मैंने समझा वो क्लियर है आप सभी को? मुझे कंफर्म करे एक बारी, अभी तक जो भी चीजें मैंने आपको समझाई। क्योंकि ये जो स्लाइड है ना गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बाकी आपने चीजें भले समझी ना हो, लेकिन ये स्लाइड अगर आप समझ गए ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फॉरएवर बिजनेस की डिमांड कितनी है मार्केट में। यानी अगर अगर आप ये बिजनेस करते हो तो किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हो, ये आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? तो क्लियर है, बहुत सारे सभी के मैसेज आ रहे हैं। ओके, सो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब हमारी आंतों में ना दो आंतें होती है, सॉरी, हमारी बॉडी में दो आंतें होती है। ठीक है। छोटी आंत का काम जो भी हम खाते पीते हैं उससे न्यूट्रिशन लेना, बड़ी आंत का काम होता है उसे पचाना। तो पहली जो आंत की जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये उसकी आंत है जो छोटा बच्चा होता है, जो हाल ही में पैदा हुआ होता है। अब आपने देखा होगा ना आपके घर में भी, एक कॉल आ गई थी, इस रीजन से थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हुआ होगा। तो छोटा बच्चा जो होता है ना, वो जो भी खाता है, जो भी पीता है, जो भी चीजें करता है, उसको उसकी बॉडी को लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आते हैं वो साफ होती है, उसमें कोई भी टॉक्सिन्स, कोई भी ऐसी सारी चीजें नहीं होती, राइट? छोटा बच्चे को आपने देखा होगा, स्किन स्किन से लेके बालों को आप देखो, बाल उसको touch करते हैं, राइट? उसको किस करते हैं, उसको हक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बड़ा, जो भी खाता पीता है उसकी बॉडी को लगता है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ भी करता है इवन। गाइस आप मुझे कंफर्म करें, आवाज आ रही है आपको मेरी? एक्चुअली कॉल आ गई थी, इस रीजन से मे बी वॉइस इशू हो रहा होगा। सो आप मुझे कंफर्म करें। ओके, ठीक है, वॉइस क्लियर है आप सभी को? ओके, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड के बाद फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली स्लाइड है वो एक छोटे बच्चे की आंत के बारे में है। छोटा बच्चा जो होता है, जो भी खाता पीता है, उसकी बॉडी को लगता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लगती है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि उसके जो बॉडी है बड़ी वो सॉफ्ट होती है, कोई भी पिंपल विम्पल उसको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। वो बहुत बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। 2 साल में अभी इतना था 2 साल में इतना बड़ा हो जाता है, राइट? बहुत तेजी से वो ग्रोथ करता है, क्योंकि रीजन ये होता है कि जो भी वो खाता पीता है उसकी बॉडी को प्रॉपर लगते हैं। जैसे जैसे वो आपकी और मेरी एज में आना स्टार्ट होता है, वो क्या करता है, बाहर की चीजें खाना स्टार्ट करते हैं, लाइक चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, चाउमीन, समोसे, राइट? ये सारी चीजें खाना स्टार्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं इसमें, वो धीरे धीरे हमारी आंतों में जमना स्टार्ट हो जाता है। अब आप सोचो, जो हमारी आंतें हैं वो हम जो भी न्यूट्रिशन लेने का काम करते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन लगेगा? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं लगेगा।
अब इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सभी ने भले चाय बनाई हो या ना बनाई हो, लेकिन चाय छानी होगी आप सभी ने, राइट? जब हम चाय छानते हैं चाय पत्ती में, सॉरी, चाय छन्नी में, तो चाय छन्नी में चाय पत्ती भी गिरती है, अदरक भी गिरती है। एक टाइम ऐसा आता है जब हम अगर चाय छान दे तो अदरक और चाय पत्ती से वो पूरी भर जाती है, तो अगर फिर भी उसमें चाय डालें तो ओवरफ्लो हो जाती है, यानी बह जाती है, बाहर निकल जाती है। सेम इसी तरह जब हमारी आंतों में अगर टॉक्सिन जम गई है, चाहे वो नट्स खा लें, फ्रूट्स खा लें, या फिर कोई भी न्यूट्रिशन वाली चीजें खा लें, हमारी बॉडी को लगेगी नहीं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे आप अपनी आंत को साफ करोगे? डॉक्टर्स की रिसर्च अगर आप देखो तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि इसे सर्जिकल ब्लेड से भी यानी ऑपरेशन से भी साफ नहीं किया जा सकता। इतने मुलायम होते हैं, इवन अगर बात का हम नॉर्मल 5 फुट 6 फुट की होते हैं, लेकिन हमारी जो आंतें होती है वो हमसे 5 गुना बड़ी होती है, 25 फुट की होती है अगर हम 5 फुट के हैं तो गाइस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ऑपरेशन से भी आप इसकी सफाई कर सको पेट की। इवन आपने सुना होगा ना, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि 90% बीमारियां कहाँ से स्टार्ट होती, वो हमारे पेट से स्टार्ट। तो कैसे साफ करोगे अपने पेट को? अगर आपने पेट को साफ कर लेना, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो। आज आप देखोगे ना, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है लाइफ की। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ जी guys, कोई बताएगा मुझे सोल्यूशन क्या है इसका? ठीक है। अब इसके लिए देखो, हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे मुंह से ना बदबू आती है। अब बदबू क्यों आती है? क्योंकि हमारे पेट में गंदगी सड़ रही है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक दिन ब्रश ना करो, कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ जी। कौन कौन एक दिन बिना ब्रश के रह सकता है? चलो एक दिन तो चलो कुछ लोग रह जाएंगे, मे भी कई लोग मजबूरी में कई बार होता है ना, कहीं बाहर चले जाते हैं तो रहना पड़ जाए, मैं भी कई बार ऐसा होता है। लेकिन मैं उस टाइम पे सेंटा फ्रेश खा लेता हूँ, मतलब बहुत पहले का टाइम होता, अभी तो ऐसा नहीं करता। ठीक है। चलो एक दिन रह गए, एक हफ्ते रह सकते हो बिना ब्रश करे? बिल्कुल नहीं, बदबू आएगी, इतनी बदबू आएगी, किसी से बात भी करना मुश्किल हो जाएगा। 1 महीने रह पाओगे आप बिना ब्रश करे? चलो 1 महीने छोड़ो, 1 साल रह सकते हो आप बिना ब्रश करे? सर बोलोगे सर दांत झड़ जाएंगे, फिर तो दांत ही नहीं रहेंगे ब्रश करने लायक, राइट? तो 1 साल में ये कंडीशन हो गई आपकी दांतों की, तो सोच के देखो पेट का क्या हाल हो रहा था। आप नॉर्मली कितने साल के, अभी सेशन का पार्ट बने, आप लोग एटलीस्ट 18+ तो हैं। 18 साल से आपने पेट की सफाई नहीं करी, फिर क्या हाल हो रहा होगा पेट का? सोच के देखो आप। सुबह आप सब उठते हो, मुंह से बदबू आती है नहीं आती? क्यों आती है? 17 साल के कौन है भाई? आपको किसने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया? फॉरएवर में 18+ लोग होते हैं। ठीक है। तो आप जब सुबह उठते हो तो वहां पे मुंह से बदबू आती ही नहीं आती है? क्यों आती है? क्योंकि पेट में गंदगी सड़ रही हो। तो कैसे साफ करोगे उस गंदगी का? चलो आपने ब्रश नहीं किया 1 साल से, आपने तो बाहर की चीजें, आपने ब्रश लिया, कोलगेट लिया, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल लिया, ब्रश कर लिया, चकाचक साफ हो गया आपके दांत। बट पेट को कैसे साफ करोगे? है कोई सोल्यूशन आपके पास? FLP है इसका सोल्यूशन, वेरी गुड। ठीक है, एलोवेरा। क्या बात है। ठीक है, बड़ी एक्टिव ऑडियंस है। ओके ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है एलोवेरा। अब एलोवेरा कैसे? एलोवेरा को मॉर्निंग में खाली पेट लेना होता है, खाली पेट इंटेक करना होता है। जैसे हम एलोवेरा जेल पीते हैं, उसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है लिग्निन, दूसरा ही होती है सैपनिन। लिग्निन प्रॉपर्टी क्या क्या काम करती है? जैसे हम एलोवेरा जेल को पीते हैं तो सबसे पहले हमारी आंतों में जाती है, जो भी टॉक्सिन जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं ना, उसको फुलाने का काम करती है, क्योंकि इसके जो पेनिट्रेशन पावर होते हैं बहुत ज्यादा हाई होती है, राइट? तो सबसे पहले टॉक्सिन बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन इसके पेनिट्रेशन पावर इतनी हाई होती है कि टॉक्सिन को फुला देते हैं। जब 15-20 मिनट बाद हम खाली पेट में जब पानी पीते हैं तो उसे फ्लैश आउट करके, जब भी हम बाथरूम जाते हैं तो उसे फ्लैश आउट करके सारी गंदगी को निकाल देती है। ठीक है। तो गाइज ये आता आपको, सॉरी, ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। यही वो एलोवेरा जेल है जो एकमात्र डिटॉक्सिफायर हमारी बॉडी का, जो फॉरएवर लिविंग मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 99.7% प्योर एलोवेरा का पल्प है, नॉट पत्ती नहीं है, पल्प। पल्प इट मीन जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है वो। ठीक है। इसके अलावा 0.3% कुछ हर्ब्स हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, जिससे, सॉरी, प्रोडक्ट्स खराब ना हो इसलिए उसको डाला जाता है। ओके। और ये जो एलोवेरा जेल है ना, केवल डिटॉक्सिफायर, इवन बहुत सारी चीजों के लिए डेली डोज ऑफ मिनरल्स आप इसे बोल सकते हो, उसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ओवरऑल हमारे, आप अगर खाना भी ना खाओ, एलोवेरा जेल अगर पियो तो इससे भी आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। इसके लिए महात्मा गांधी जी का आप सभी जानते होंगे, उनकी जो मेन डाइट होती थी, जो वो अनशन करते थे, आंदोलन वगैरह करते थे, वो एलोवेरा जेल का यूज किया करते थे। ठीक है। आगे चलते हैं। ये कौन है? आप इन सभी, आप इनको जानते होंगे। ये एक्टर एक्टर हैं,
धर्मेंद्र जी, ठीक है, आपने बहुत सारी इनकी मूवीज भी देखी होगी। अब हम सोचते हैं ना कि हीरो हीरोइन जो है, एक्टर एक्ट्रेस है, इतना यंग कैसे दिखते हैं, इतने जवान कैसे रहते हैं, इतने फिट कैसे रहते हैं 14 के एज में, 15 के एज में, राइट। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या चीजें यूज करते हैं, मे बी आपको इस स्लाइड में शो होगा नहीं होगा, राइट, ध्यान से देखना। ये कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ये ध्यान से देखना आप सभी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आई हैव बिगन माई डे विथ एलोवेरा जेल, यानी अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं, एलोवेरा जेल से, पेट की सफाई से करते हैं। देन जब जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो उसमें हम प्रोटीन शेक का यूज करते हैं। तो आई हैव मिल्क विथ लॉट्स ऑफ आइस विथ फॉरएवर ब्राइट, सॉरी फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, यानी फॉरएवर लिंक का प्रोटीन शेक आता है, उसका यूज करते हैं जिम के जाने से, जिम के बाद, राइट। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं जो सुपर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता, जैसे फॉरएवर की, राइट। तो इसलिए इतने यंग यंग और फिट दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करना, एक मैम आपको दिख रही होगी जिसका नाम है रश्मि घोष। ये 2002 में मिस इंडिया रह चुकी है। मिस इंडिया का काम क्या होता है, सुंदर दिखना, राइट। या जो है वो अपनी सुंदरता के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो ये भी क्या करती है, आप अगर ऊपर में चेक करो, तो ये क्या करती है, मॉर्निंग में क्या करती है, ये एलोवेरा जेल का इंटेक करती है, अ ग्लास ऑफ एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल करती है, यूज करती है जब इनके फेस में पिंपल रिंकल होना स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या करती है, एलोवेरा का जो मॉइस्चराइजर है, जो जेली है हमारा, उसका यूज करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल के है, आपने हॉलीवुड की मूवीज के नाम सुने होंगे, हॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में सुना होगा। ये एक हॉलीवुड एक्टर हैं, इनके इन्होंने शूटिंग के दौरान ना इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, फ्रैक्चर हो गया थे, सही से चल नहीं पा रहे थे और शूटिंग वगैरह कर नहीं पा रहे थे। तो इनको किसी ने फॉरएवर का फ्रीडम और एमएसएम जेल, एक दो प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, इनको किसी ने रिकमेंड किया, इन्होंने यूज किया, बहुत अच्छे रिजल्ट इनको मिले। इन्होंने फिर हेजिटेट नहीं हुआ बिल्कुल भी, इन्होंने लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया, इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट किया, वो भी बिना हेजिटेट हुए, बिना घबराए, राइट, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए और लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये जो बाकी प्रोडक्ट्स है ना, ये आपको ना प्रोडक्ट सेशन में क्लियर होगा। मैं कुछ की चीजें आपको क्लियर करूंगा, थोड़ा सा ना पर्सनल केयर के बारे में बता दूं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सावधान टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन। अब ये टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन कैसे होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे ना टूथपेस्ट में एक वार्निंग लिखी होती कि आउट द रीच ऑफ अंडर 6 ईयर चिल्ड्रन, यानी 6 साल के बच्चों से ना आप इसे दूर रखें। अगर आप इसे यूज भी कराए ना, तो डॉक्टर्स की निगरानी में रखें, या फिर पॉइजन सेंटर लेके जाएं। अब क्यों, पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर होता है। तो टूथपेस्ट क्या बच्चों के लिए जहर है फिर, तो बिल्कुल जहर है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लोराइड होता है, ठीक है। फ्लोराइड मीन कैंसर का कारण होता है, ठीक है। बट हम यही सारी चीजें यूज कर रहे हैं, और ये जो सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मार्क न्यूज पेपर कटिंग्स बोल रही है, ठीक है। दिल को खतरे में डाल रहे मंजन व टूथपेस्ट, ब्रांड का नाम आपके सामने, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। अब देखो मैंने बताया ना कि फ्लोराइड क्या है, तो फ्लोराइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, या इसमें से आप चेक कर सकते हो। सबसे बड़ा जो कारण है वो है कैंसर, इसके अलावा ब्रेन डैमेज, ठीक है, मेमोरी लॉस, बहुत सारी चीजें हैं। इवन आज की डेट में जो मेन प्रॉब्लम है, डीएनए डैमेज। आजकल के जो बच्चे हैं वो अब नॉर्मल पैदा हो रहे हैं, पहले जो बच्चे थे वो सही से पैदा होते थे, दो हाथ दो पैर दो आंख एक नाक, राइट, इस तरीके से पैदा होते थे। लेकिन आज आप चेक करो, किसी के दो सर हैं, किसी के चार हाथ है, किसी की बॉडी जुड़ी हुई है, राइट। तो बड़ी दिक्कत हो रही। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही, क्योंकि भगवान ने तो सारी चीजें नॉर्मल बनाई थी, हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दी। हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स पे मिलावट करना, केमिकल वगैरह, राइट। तो आप अगर खुद से खिलवाड़ करो तो ठीक है, लेकिन कुदरत से खिलवाड़ करो फिर तो, राइट। तो ये सारी चीज इसलिए हो रही। बट फॉरएवर जो प्रोडक्ट बनाती है एलोवेरा, सॉरी, फॉरएवर जो टूथपेस्ट बनाती है, उसमें सबसे पहले क्या है, नो फ्लोराइड, यानी इसमें फ्लोराइड नहीं डाला। तो आप बोलोगे सर फ्लोराइड नहीं, तो फिर क्या डाला है इसमें, तो इसमें क्या डाला है, एलोवेरा जेल, बी प्रोपोलिस एंड मिंट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स मैं डेली यूज करता हूँ, मॉर्निंग में सुबह जो मेरी स्टार्टिंग होती है वो एलोवेरा के जो है ब्राइट टूथ जेल से होती है। बड़ा अल्टीमेट प्रोडक्ट है। आप ये जो प्रोडक्ट्स है, जितने भी मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर जितने भी हैं, उनके लिए तो यूजफुल है ही है। इसके अलावा इसके बड़े मल्टीपल यूजेस हैं। इसको अगर आप चेक करो, आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। ऐसा अवार्ड आप चेक करो, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लेना, एक भी अवार्ड आपको मिलेगा नहीं। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में हर प्रोडक्ट्स को अवार्ड मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चेहरा सुंदर बनाने वाले क्रीम्स में मिलावट का खेल।
अब ये तो गाइस, जितनी भी आप सभी को पता होगा, गर्ल्स ज्यादातर ना, बॉयज तो उतना ज्यादा नहीं करते, गर्ल्स को आपने देखा होगा बहुत सारे क्रीम का यूज करती है। और कई गर्ल्स ऐसी होती है ना, जो इनको देखोगे ना, पहले वो मतलब नॉर्मल होती है, लेकिन धीरे धीरे कोई क्रीम यूज करके ना वो गोरी दिखना स्टार्ट हो जाती है। न्यू पिक है क्या सर जी? ठीक है। ओके। तो वो क्या करती है वो धीरे धीरे फिर वो स्मार्ट दिखना स्टार्ट हो, गोरी दिखना स्टार्ट हो, और कुछ टाइम पे ऐसा होता है ना, वो बंदरिया की तरह लाल भी हो जाते हैं उनका फेस। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना जो भी क्रीम्स वो लगाती है उसमें मिलावट होते हैं, केमिकल होते हैं। कुछ टाइम पे वो ठीक होता है फेस के लिए, बट वो धीरे धीरे वो फिर फेस को जलाना स्टार्ट कर देती है, इसके कारण फिर वो उनकी बॉडी को रिएक्ट कर देती है। क्यों? अब देखो, अगर कोई प्रोडक्ट होता मार्केट में जो सुंदर बना सकता, तो सबसे पहले ना, भैंस हमारी इंडिया की वो काली नहीं होती, राइट? अगर कोई सच में क्रीम लगाने से गोरा हो जाता तो इंडिया की भैंसें काली नहीं होती, वो भी गोरी होती। ठीक है। लेकिन फॉरएवर लिविंग जो जेली बनाती है, जो जेल बनाती है, उसमें क्या है, ये कोई भी गोरा बनाने का काम नहीं करती। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, गोरा बनाने का काम बिल्कुल नहीं करती। ये नेचुरल स्किन टोन आपका निखार के सामने लाने का काम। जैसे अगर आप सावले हो, राइट, आप गोरे हो, तो नेचुरल स्किन टोन आपके निखार के सामने लाने का काम करती है। इवन मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम थी मुझे, मतलब ऑयली स्किन की प्रॉब्लम थी, तो वो मे बी अभी ठीक हो रही है धीरे धीरे। कोई भी प्रोडक्ट से एक बार में रिजल्ट नहीं देता, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक हमें हमें यूज करना होता है। ये जो प्रोडक्ट है, आप इसे, ठीक है, फेस के लिए यूज कर लो, पिंपल रिंकल कहीं पे भी कुछ भी हो जाए उसके लिए आप यूज कर सकते हो, दास खाज खुजली उसमें यूज करते हो, इवन स्किन कैंसर है उसमें भी आप इसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हो, डैंड्रफ है उसमें भी आप इसके रिजल्ट ले सकते हो, गले में खराश है तो उसमें रिजल्ट ले सकते हो। इवन मार्केट की क्रीम आप ना ही, आप ना उसे लगा सकते हो बस, लेकिन खा नहीं सकते। लेकिन फॉरएवर की क्रीम की अगर मैं बात करूं, आप इसे खा लो लगा लो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने खुद इसको खा के देखा है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि सेशन हम दे रहे हैं, तो हमने सच में किया कि नहीं, मैं तो खा के देखा ही नहीं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे थे, तो मैंने खा के देखा कि हम बोलते तो सही है, लेकिन सच में ऐसा है क्या। तो मैंने इसका खा के देखा था। ठीक है। अब आपसे बोलोगे सर ये प्रोडक्ट्स आप बता रहे हो सच में रियल है ऐसा? ठीक है, तो ये सच में रियल है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आपने 10th करी है, तो आप बोलोगे सर मैंने तो 10th करी है। मैं बोलूंगा सबूत क्या है इसका? आप बोलोगे सर मार्कशीट है हमारी। ठीक है। तो सेम उसी तरह फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है, ये रियल में इसको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, इसको बहुत सारे सील्स ऑफ अप्रूवल मिले हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अब ये कौन है? ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इनको ना एक टेस्ट होता है, आपको इंटरनेशनल लेवल पे प्ले करने से पहले, गेम खेलने से पहले इनका एक टेस्ट होता है, ड्रॉपिंग टेस्ट होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि ये इवेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले कोई सुपर नेचुरल पावर वाली कोई चीजों का यूज तो नहीं करे, प्रोडक्ट का यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो इनका वो टेस्ट होता है। ठीक है। तो वो सुपर नेचुरल वाली कोई भी चीजों का यूज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल प्लेयर्स का नाम क्या है सर? ये तो फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो उन्होंने वो फिर वो करते नहीं है, डोपिंग टेस्ट होती है, तो इन क्या करते हैं, ये नेचुरल चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉरएवर के आपको ना यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रही होगी, इन्होंने फॉरएवर का टी शर्ट पहना है, और एक हमारा प्रोडक्ट है आरजी प्लस करके, इन्होंने पूरी की पूरी टी शर्ट डाल रखी है, आरजी प्लस का एक बॉटल है। ठीक है। क्योंकि ये सुपर नेचुरल पावर वाली चीजें नहीं, ये नेचुरल चीजें हैं, तो इनका यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। ये कौन है? ये मिस्टर बराक ओबामा जी है, जो यूएसए के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है। अब आपने कभी भी देखा है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी, वो कभी भी जियो के ऑफिस गए हो और जियो को प्रमोट करे हो कि आप जियो का सिम यूज करो? तो आप सभी का आंसर होगा कभी नहीं गया सर। अगर ऐसा होता ना, न्यूज़पेपर में आ जाती, न्यूज़पेपर कटिंग्स आपको मिल जाती, लेकिन जो यूएसए के प्राइम मिनिस्टर हैं वो फॉरएवर के ऑफिस गए फॉरएवर को प्रमोट करने। इवन ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी यूज करते, तो कोई तो बात होगी, तभी तो इतने बड़े जो दिग्गज कलाकार हैं, जो लोग हैं, वो इस फॉरएवर को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? ये कौन है? ये प्रिंस हैं। दुबई का आपने नाम सुना होगा। इवन बहुत सारे को ड्रीम होते हैं कि दुबई जाना है, मुझे दुबई घूमना है। तो दुबई के जो शेख है हमारे, एक ना इवेंट होता है, ग्लोबल ग्लोबल रैली बोलते हैं जिसे, जो अभी 2024 में इंडिया में होने वाला है अप्रैल में। तो कोई भी मिस ना करे उस इवेंट को, जहाँ पे 170 प्लस कंट्रीज, जैसे फॉरएवर 170 देशों में काम करी, तो वहां के सारे लोग जो बिजनेस पार्टनर वहां पे आएंगे, इंडिया में आएंगे इस बार अप्रैल में, दिल्ली के अंदर होगा, 2 दिन का इवेंट होगा। ठीक है। तो ऐसा हमारा इवेंट हुआ था एक बार, दुबई में हुआ था, जहाँ पे जो इंडिया के प्रिंस है, राजकुमार है, उनको इनविटेशन मिला था और वो आए, वो मीटिंग का पार्ट बने, राइट? इवन ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। ठीक है। तो कोई भी छोटे मोटे आदमी क्या इस इवेंट में आ जाएगा? ठीक है। जो चीजें जेन्युइन ना हो उसको कोई प्रमोट करेगा? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब जैसे फॉरएवर लिविंग है ना, वो
इंटरनेशनल ट्रिप्स भी देती है, टूर्स भी देती है, बहुत सारी चीजों के लिए आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हो। हेल्थ के लिए तो कर ही सकते हो। बहुत सारे लोग के ड्रीम होते हैं ना कि घूमना फिरना है, टूर करना है, ट्रैवल करना है, तो इसके लिए भी आप ये कर सकते हो। ठीक है। हमारा जो सीनियर मिस्टर मनदीप कंबोज सर के बारे में बताया था। ठीक है। अब इनका जो इनके बारे में थोड़ी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, एमबीए के स्टूडेंट थे। इनका जो पैकेज था 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज था फॉरेन में आने से पहले। इन्होंने वो पैकेज छोड़ के बिजनेस जॉब को छोड़ के फॉरेन का बिजनेस स्टार्ट किया जीरो से। अब जब जब इन्होंने ना बिजनेस स्टार्ट किया, इनके घर वालों ने क्या उनको शाबाशी दी होगी, बेटा बहुत बढ़िया, 1.5 लाख का पैकेज छोड़ के तू फॉरेन का बिजनेस स्टार्ट करे जीरो से। बिल्कुल गाली दी होगी उनको, राइट, डांटा होगा। लेकिन इन्होंने फिर भी किसी की नहीं मानी, क्योंकि इनको क्लैरिटी दिखी थी फॉरेवर बिजनेस में। अब जब इनका चेक आया, आप यहाँ पे चेक करना है, दिवाली बोनस बोलते हैं हम जिसे, चेयरमैन बोनस होता है हमारा फॉरेवर में। इनको मिला 7,85,000 रुपए का। तब इनकी फैमिली ने क्या हुआ कि बहुत अच्छा किया बेटा तूने फॉरेवर का बिजनेस स्टार्ट किया, अगर आज जॉब में होता तो इतनी इनकम तक पहुंचने में भी क्या पता पहुंच भी पाता नहीं पाता, राइट। ठीक है। तो ये सारी जो इंटरनेशनल ट्रिप्स है वो सर ने एंजॉय कर रखी है। लग्जरियस जो गाड़ी होती है वो टेस्ट ड्राइव करने का आपको मौका देती है फॉर फ्री में। बहुत सारी कंट्रीज है, पेरिस, लंदन, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज सर घूम चुके हैं, राइट। अब इसके बाद ना बहुत सारे लोग हैं जो इस एक रीजन की वजह से ये बिजनेस कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं कार इंसेंटिव। अब बहुत सारे लोग का सपना होगा कि सर मुझे गाड़ियां भी खरीदनी है, राइट। बट फॉर एवर अगर फ्री में दे दे तो ये भी हमारा एक इंसेंटिव होता है। कार प्लान लेवल, ये हमारे इंटरनेशनल एफबीओस हैं जिन्होंने कार खरीदी है। और ये जो आप फोटो दिख रहे हो मिस्टर मनदीप को, हमारी टीम 564 की टीम है, राजस्थान की है ओनली। बहुत सारी गाड़ियां टीम 564 में, आप सभी को ना आपके सीनियर ने बताया होगा कि जितनी भी हमारी टीम में गाड़ी आती है उसका नंबर होता है 64। ठीक है। मैंने भी जब स्टार्टिंग में आया था मुझे भी बड़ा शौक हो गया 64 नंबर की गाड़ियां होती कैसी है। तो एक गाड़ी का नंबर 64, दो गाड़ी का नंबर हजारों गाड़ियों का नंबर 64 कैसे होगा। तो इसका लॉजिक तो फिर गाइज आप सोच सकते हो फॉरेन की पावर से। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये बिजनेस ना आप एक रीजन से और कर सकते हो, सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी कैसे कि अगर आप, मैं बिजनेस में हूँ फॉरेवर बिजनेस में, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा जो पूरा का पूरा बिजनेस हो, मेरी फैमिली को, मेरी मदर फादर, मेरे सिस्टर ब्रदर को, किसी को भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। इनहेरिटेबल बिजनेस है। एक स्टोरी बताता हूँ, ये सर जो आपको दिख रहे होंगे ना, इनकी मदर फादर ने फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट किया था। किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, तो सारा का सारा जो बिजनेस है ये इनको ट्रांसफर हो गया। ठीक है। ये सर का वीजा है, इंटरनेशनल वीजा लगा था सर का। अब आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सभी ऐसे ग्रुप का पार्ट हो जो इंडिया का नंबर 1 प्रोफेशनल ग्रुप है, टीम 564। और उसमें भी एम के ग्रुप का पार्ट हो। एम के इट मीन्स मनदीप कंबोज सर की ग्रुप का पार्ट हो, राइट। हमारा एक ऑफिस है चंडीगढ़ में, सर ने बताया बनाया है, जो फॉरएवर से उन्होंने कमाया है, राइट। जो मैंने आपको दिखाया ना चेयरमैन बोनस, उसी से सर ने ये ऑफिस बनाया है। करोड़ों का ये ऑफिस है एमके सर का। इस ऑफिस में विजिट करने का मुझे भी मौका मिला था, 2 बारी मैं विजिट कर चुका हूँ। हमारा वर्कशॉप हुआ था इवन। बहुत सारे लोग हैं जो विजिट कर चुके हैं, राइट। ठीक है। तो जो जो विजिट कर चुके हैं ना, टाइप 1 कर दें, बाकी लोग को भी पता चल जाए। तो ये बड़ा लग्जीरियस ऑफिस है, बड़ा अल्टीमेट ऑफिस है हमारा। ठीक है। यहाँ पे मीटिंग का पार्ट बनने का हमें मौका मिला था, ये चेक कर सकते हो, फोटो से आप चेक कर सकते हो। मैंने बताया कि चेयरमैन बोनस देती है फॉर एवर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पहला जो चेयरमैन बोनस है 97,29,000 का कुछ था। ठीक है। दूसरा चेयरमैन बोनस मिला था सर को 84 लाख रुपए का। ठीक है। मैसेजेस आ रहे हैं ना, जो लोग टाइप 1 करें उनको आप चेक कर सकते हो, ये सारे विजिट कर चुके, तो आप बहुत लकी हो गाइस। ठीक है। ये सारी चीजें आप गूगल पे चेक कर सकते हो फॉर एवर लिविंग के बारे में। ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, डेफिनेटली आपको फॉरएवर का ही नाम नाम आएगा। ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो अपने बिहाफ पे। ठीक है। थोड़ा सा ये चेक कर लेते हैं आज जॉब्स के हालात। हम बोलते हैं ना कि जॉब जॉब करनी है, जॉब करनी है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जॉब्स निकलती है 239, 239 पदों पर सीटें निकली। उसमें आवेदन करने वाले हैं 1,27,000 लोग। तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि सभी को नौकरी दे पाए। ठीक है। इंजीनियरिंग व वकालत करने वाले युवा भी बनना चाहते हैं सिपाही। बट देखो गाइस, कोई भी इंजीनियरिंग या वकालत करता है वो सिपाही बनने के लिए बिल्कुल नहीं करता, वो बनना चाहता है इंजीनियर या वकील बनना चाहता है। बट आज मार्केट में जॉब सही नहीं, तो कैसे होगा फिर पॉसिबल। ठीक है। चपरासी बनने के लिए 1400 इंजीनियर निधि परीक्षा, राइट। चपरासी बनने के लिए कौन परीक्षा दे रहा है, इंजीनियर। तो नॉर्मल जो हम स्टडी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, हमारा क्या होगा फिर। हाई लेवल के लोग जब ये एग्जाम दे रहे हैं, फिर बीटेक एमबीए भी सफाई कर्मी बनने की दौड़ में, राइट। सफाई कर्मी कौन होता है, जो झाड़ू पोछा करता है।
जो नगर पालिका के लोग होते हैं, जो झाड़ू पोछा का काम करते हैं रोड को, ठीक है। तो फिर हम लोग का क्या होगा, जो नॉर्मल हम स्टडीज कर रहे हैं और जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। भूल जाओ रोजगार, कौन बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है। 8,000 की नौकरी, लाइन में कौन है, MBA PhD, ठीक है। नौकरी मांगे नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बोल रहे बने, कौन बोल रहा है, मोदी सरकार बोल रही है रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब, छीन लिया। इवन बहुत सारी कंपनियां हैं जो बैन हो रही है, बंद हो रही है, लोगों की नौकरी जा रही है, राइट। ठीक है, सोच के देखो, अगर एक रोबोट 10 लोगों का काम कर रहा है, आप अगर आप एक ओनर हो, आपका एक बिजनेस है, तो 10 लोगों को रखोगे या आप एक एक रोबोट को रखोगे? तो बिल्कुल आप तो अपना पैसा बचाओगे ना, एक रोबोट से अगर 10 लोगों का काम रहे तो उसकी पैसा बचाओगे आप, अपना बेनिफिट देखोगे, राइट। विद्यालयों में जल्द शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस, ये होंगी नहीं, हो चुकी हैं दिल्ली, और भी बहुत सारे बड़े बड़े विद्यालय हैं, वहां से स्टार्ट हो चुकी हैं। और अभी तो ये आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आएगा 2025 में इसकी ग्रोथ आने वाली है, जहां पे आपको इंटरव्यू दे के फिर ये बिजनेस ज्वाइन करना होगा, अगर आप वो सिलेक्ट होते हो तो। अभी तो आप बोल रहे हो कि सर मैं मीटिंग नहीं लगा रहा हूँ, नेटवर्क नहीं है, वाईफाई नहीं है, ये है वो है, बहाने बना रहे हो। लेकिन फिर क्या होगा जब आपको फिर ये इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, मैं तो इवन जो सीरियसली इवन मीटिंग नहीं लगा तो मैं उनको रिजेक्ट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग, राइट। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग टू प्रोवाइड जॉब्स टू 18 मिलियन यूथ बाय 2025, ठीक है, 2025 तक। ये तो ऑलरेडी 2025 में आया ना, इन्होंने ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ध्यान से समझना। जिनको ना अपने काम पे भरोसा होता है वो क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। और जिनको अपने आप पे भरोसा वो व्यापार करते हैं। तो गाइज, आपको अपने काम पे भरोसा है या अपने आप पे भरोसा है, आप ये चेक कर लो, राइट। और इस भी हाथ पे आप बिजनेस करना है या फिर नौकरी करना है, आप यहाँ पे ध्यान आप कर सकते हो। और नौकरी का ना मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। नौकरी से अगर जो मात्रा है, री की मात्रा है, उसको अगर हटा दो तो नौकरी का मतलब होता है नौकर। आप नौकर बन के रहना चाहते हो या फिर खुद का मालिक बनना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं नौकरी को गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ओके। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इफ समबडी ऑफर यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑफर करे, बट यू आर नॉट श्योर यू कैन डू इट, बट अगर लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आप उसे कर सकते हो, तो सिंपल आपने कुछ क्या करना, से यस, उसे हाँ कहिए। देन लर्न हाउ टू डू इट लेटर, देन उसे आपने क्या करना, सीखने का ट्राई करना है कि आप उसे बाद में कैसे कर सकते हो। तो गाइज, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, फॉर एवर लिविंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नॉट ओनली इंडिया के नंबर वन है, ओनली बल्कि ये 170 प्लस कंट्रीज का बिजनेस है। तो किस ब्रांड का आप पार्ट हो, आप जब रिसर्च करोगे ना गाइस, डीपली रिसर्च करोगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। कोई भी अगर कोई फ्रॉड बोलते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस पर, लेकिन मैं उसको ना प्यार से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस है क्या, सामने वाले को पता नहीं। तो आप भी अगर इस बिजनेस का पार्ट बन रहे हो, देख रहे हो बिजनेस को, सारे सेशन आप अटेंड करो, किसी के बहकावे में ना जाओ कि बिजनेस कोई भी कुछ भी बोले, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। अपने लेवल पे आप चेक करो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे भी कुछ क्लियर नहीं था, when मैं स्टूडेंट था मुझे बिजनेस का भी नहीं आता था। मैंने रिसर्च किया, सारे सेशन का पार्ट बना, सारी चीजें क्लियरिटी ली, अपने भी हाथ पे चेक किया, घर वालों ने मना किया, मेरे भी घर वालों ने मना किया, लेकिन मुझे क्लियर था बिजनेस, मैंने क्लियरिटी ली, मुझे अपना करियर सेट करना था, मैंने फॉरएवर के बिजनेस को सेलेक्ट किया, काम स्टार्ट किया, और आज फिर सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ फॉरएवर बिजनेस में। सुपरवाइजर वो होता है गाइस जो टर्नओवर जनरेट करता है, 3 लाख 3.5 लाख का टर्नओवर जनरेट करने करके मैंने लेवल किया था, ठीक है। तो आप सभी भी ये कर सकते हो, नो डाउट, राइट। ठीक है, सो आज की जो सेशन थी वो यही तक थी, राइट। यही तक मेरी स्लाइड थी, मे बी आप सभी को क्लियर हुआ होगा, राइट। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, तो डेफिनेटली आप सभी अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हो। मे बी आज का सेशन आप सभी को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मैं तो क्वेश्चन लूंगा नहीं वैसे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे वो कर सकते हो आप मुझे। मैं आपको ना अपनी इंस्टाग्राम की आईडी शो कर देता हूँ, ठीक है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। 1 मिनट वेट करेंगे जस्ट, ठीक है, जरूरी है गाइस ये।
ओके, आवाज आ रही है? एक्चुअली मैं लेफ्ट हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। मुझे आप कंफर्म करें, आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, आवाज आ रही है, कंफर्म करें आप मुझे। यस, ओके। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लोगों को ध्यान से देखना। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम में मैं आपको डेफिनेटली उसके आंसर करूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं, सीनियर होते हैं, वो आंसर नहीं करते, लेकिन मैं बिल्कुल आपके आंसर करूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। तो मेरी आईडी आपको दिख रही होगी, आप सभी चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अमेजिंग सूरज के नाम से है मेरी आईडी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, और अगर आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे पूछ लेना, मैं डेफिनेटली उसके आपके आंसर करूंगा। ओके, तो गाइज आज का सेशन में भी आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके। सो आज का सेशन बस यही तक था, मे बी आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करें, उनसे बात करें। ओके, और बिजनेस अगर आप स्टार्ट करो, देखो बैच हमारा क्लोज होने वाला है ऑलमोस्ट। 2-3 दिनों में हमारा बैच क्लोज हो जाएगा। तो प्रॉपर सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करें, सारे कोर्सेज कंप्लीट करें, हमारे बैच का पार्ट बने, और प्रॉपर काम को स्टार्ट करें। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जो भी आपने सीखा आज के सेशन में, ग्रुप में रिव्यू जरूर शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आज के सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला। ओके, ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। ओके।